नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज के नए सीटेट स्पेशल क्लास में। आज का वीडियो सीटेट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास पर्यावरण पर आधारित 15 नंबर के प्रश्न आपके सीटेट में 100% कन्फर्म है, क्योंकि यह क्लास एनसीईआरटी बेस पर आधारित हमारा आसपास बुक से ली गई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट है दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में नहीं है। जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज आदि देखना और उनकी नकल करना बच्चों को बहुत ही अधिक रोचक लगता है। पक्षियों के पंख उनके शरीर को गर्म रखते हैं। मशहूर कलाकार विष्णु चिलांकर, जो इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, सूखे पत्तों से बहुत ही अच्छे चित्र बनाते हैं। चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमता बहुत तीव्र होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कश्मीर के लोगों को सरसों के तेल में बनी हुई मछली बहुत ही अधिक पसंद है। यह सभी पॉइंट सीटेट की परीक्षा में आए हुए हैं और आ भी सकते हैं, क्योंकि सीटेट हमेशा एनसीईआरटी के बुकों पर ही आधारित होता है सीटेट की परीक्षा। अगला पॉइंट है, हांगकांग के लोग। कहाँ के लोग? हांगकांग के लोग सांप खाना बहुत ही अधिक पसंद करते हैं। ये लोग होटलों में जाकर इसे लिंग हू फेन के नाम से मांगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, केरल के लोग। कहाँ के लोग? केरल के लोग नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ टेपिकोवा खाना अधिक पसंद करते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है। स्थानीय खेल, कुछ स्थानीय खेल जैसे स्टापू, पिट्ठू, अष्टचंगा पे आदि स्थानीय खेल हैं। अगला पॉइंट है, मैना। पक्षी जो है मैना अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है। उल्लू जो होता है वो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। अपनी गर्दन को पीछे तक उल्लू घुमा सकता है और मैना अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है। इन्हीं दोनों में डिफरेंस अलग पूछता है और लोग अक्सर गलतियां कर देते हैं। यहाँ पर गलतियां नहीं करनी है, एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं। मैना अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है और उल्लू जो होता है वो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ठीक। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती क्योंकि कोयल बहुत ही चालू होती है और यह अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। अगला पॉइंट है, जो फाख्ता पक्षी है यह कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। ये कौन? फाख्ता पक्षी। और कौवा है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कौवे के घोंसले में तार, लकड़ी की शाखाएं आदि मिलते हैं। लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं आदि मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि कौवा जो होता है वो अपने अंडे के साथ कोयल का भी अंडा सेता है। कौन? कौवा। अगला पॉइंट है, दार्जिलिंग चिड़िया। दार्जिलिंग चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच बनी थैली में अंडे देने के लिए वह तैयार कर लेती है। कौन सी चिड़िया? दार्जिलिंग चिड़िया। बसंत गौरी चिड़िया। कौन सी चिड़िया? बसंत गौरी चिड़िया, जो गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ करती है। पेड़ के तनों के बीच गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। शक्कर खोरा पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटका हुआ घोंसला बनाता है। कौन? शक्कर खोरा। बीबर पक्षियों में सभी नर बीबर अपने घोंसले बनाते हैं और जो मादा बीबर होती है उन घोंसलों में से जो सबसे मनपसंद घोंसला होता है उसमें जाकर अंडे देती है। कौन सा? मादा बीबर। अगला पॉइंट है, कली चिड़ी, जिसे इंडियन रोबिन कहते हैं, पत्थरों के बीच घास से बने घोंसले बनाती है। कौन? इंडियन रोबिन या कली चिड़ी।
पक्षी जो होते हैं केवल अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो उन घोंसलों को छोड़कर वो उड़ जाते हैं। ठीक। जो गौरैया पक्षी होती है वो कहीं भी घोंसला आमतौर पर बना लेती है, जैसे घरों के आसपास, अलमारी के ऊपर या घरों के छज्जे पर, ये कहीं भी घोंसला बना लेती है। कौन सी पक्षी? गौरैया पक्षी। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते हैं। किसके दांत बढ़ते हैं? हमेशा गिलहरी के, क्योंकि इनके दांतों में से कुतरने के कारण ये हमेशा बढ़ते रहते हैं, गिलहरी के दांत। ठीक। सांप के दांत नुकीले होते हैं और वह अपना शिकार चबा कर नहीं परंतु निगल कर खाता है सांप। सभी प्रश्न सीटेट एनसीईआरटी से हैं और सीटेट परीक्षा में जरूर आएंगे, तो इनका अध्ययन आप जरूर करें। पॉइंट है, मच्छर हमारे पैरों के तलवों व शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ निकालते हैं। अगला पॉइंट है, चींटियां कुछ ऐसा जमीन पर छोड़ती हैं जिसे सूंघकर वे एक दूसरे के पीछे चलती हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। कौन? रेशम का कीड़ा। ऐसे प्रश्न ना किसी बड़ी कोचिंग में पढ़ाए जाएंगे और ना किसी बुक में मिलेंगे, ये मिलेंगे तो सिर्फ एनसीईआरटी की किताब में। पॉइंट है, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काला ही देखते हैं। अगला पॉइंट है, मछली खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों के द्वारा देती हैं। जब इस वीडियो पर इतना मेहनत हुआ है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला पॉइंट है, बाघ हवा के पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि बाघ जो होता है शिकार झाड़ियों में छुपा है कि नहीं या झाड़ियाँ हवाओं से हिल रही हैं, इसके अंतर को बाघ भलीभांति पहचान लेता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं और यहाँ तक कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में बाघ अलग आवाज़ निकालता है, बाघिन को बुलाना हो तो वो अलग आवाज़ में बुलाता है। कभी कराहना तो कभी गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है बाघ की आवाज़। ये जो बाघ है अपने इलाके में मल मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर हो सकता है। एक बाघ दूसरे बाघ के मूत्र के गंध को झट से पहचान लेता है, फिर उस इलाके में घुसना है या न घुसना है उस बाघ की मर्जी। उज़्बेकिस्तान से भारत कौन आया? अलबरूनी। कितने वर्ष पहले? 1000 वर्ष पहले भारत कौन आया? अलबरूनी। मृत सागर, जिसे लाल सागर भी कहते हैं, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, मतलब सबसे खारे पानी वाला सागर है। 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक मिलता है। किसमें? मृत सागर में। मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के बीच एशिया में स्थित है। इसे अरबी झील के नाम से भी जाना जाता है। किसे? मृत सागर को। यह क्वेश्चन बार बार आता है, मिजोरम में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? मिजो। मिजोरम की भाषा कौन सी है? मिजो भाषा। कुड़ुक भाषा, कौन सी भाषा? कुड़ुक भाषा। तोरंग,
तोरंग मीन्स क्या होता है? जंगल। तोरंग किसको कहते हैं? जंगल को। तोरंग भाषा भारत में बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के उराव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। कौन सी भाषा? कुड़ुक भाषा। क्वेश्चन सीटेट में बार बार पूछता है कि कुड़ुक भाषा कहाँ के लोग बोलते हैं? ऑप्शन रहता है सही, झारखंड। मिजोरम में लोग झूम की खेती करते हैं। किसी की खेती करते हैं? झूम की। अब मिजोरम का लोक नृत्य क्या है? चेराओ। मिजोरम का लोक नृत्य चेराओ है। अब हम पढ़ेंगे स्लॉथ। स्लॉथ सबसे आलसी जानवर के बारे में। स्लॉथ दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला भालू जैसा दिखने वाला जानवर है। एक शाकाहारी स्तनधारी प्राणी या जानवर है। यह तकरीबन 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है। ये पत्तियां खाता है। सप्ताह में एक बार यह शौच के लिए पेड़ से उतरता है। कौन? स्लॉथ। अपने जीवन के 40 वर्ष में केवल यह 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है। ये स्लॉथ। अब हम पढ़ेंगे लुई ब्रेल। लुई ब्रेल कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी लुई ब्रेल। इनका जन्म 1809 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1852 ईस्वी में 1852 में हुई थी। ये लगभग 46 वर्ष के थे तब इनकी मृत्यु हो गई थी। लुई ब्रेल जब 3 साल के थे, लुई ब्रेल जब 3 साल के थे तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे। अचानक एक नुकीली चीज उनकी आंखों में धंस गई और उनकी आंखें खराब हो गईं। पढ़ने में बहुत ही इनकी रुचि थी। उससे इन्होंने एक तरीका ढूंढ कर निकाला। कौन सा तरीका? छू कर पढ़ने का, जिसको बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। अतः ब्रेल लिपि के जन्मदाता लुई ब्रेल हैं। ब्रेल लिपि मोटे उभरे हुए कागज पर 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर द्वारा भी लिखी जा सकती है। ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ाने के लिए होती है। भारत सरकार ने 2009 में लुई ब्रेल के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। भारत सरकार ने 2009 में लुई ब्रेल के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं सीटेट स्पेशल पार्ट 2 पार्ट में। इसका अगला भाग इससे भी ज़्यादा रोचक और आकर्षक होगा। चैनल पर जितने भी नए लोग जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जिन छात्रों को हैंड राइटिंग नोट्स मंगाना है वह नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपना हैंड राइटिंग नोट्स मंगा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।